वेलकम टू NS2 क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 6 एंड 7 जुलाई 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और साथ ही उनके आंसर्स जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Question 1. Which of the following states has emerged as the best performers at the States' Startup Ranking 2021? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा है? ऑप्शन बी गुजरात एंड कर्नाटका। इंपॉर्टेंट फैक्ट: गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे, जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर एनी राज्यों में शीर्ष सम्मान हासिल किया। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया। Question 2. What is the name of the first Advanced Light Helicopter (ALH) squadron commissioned by the Indian Navy on the eastern seaboard? पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का नाम क्या है? ऑप्शन डी इनस 324 केस्ट्रल्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट: यह यूनिट स्वदेश में डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 हेलीकॉप्टरों का संचालन करने वाली पूर्वी समुद्र तट पर पहली नौसेना स्क्वाड्रन है। INS 324 स्क्वाड्रन को एक पक्षी प्रजाति के नाम पर केस्ट्रल्स नाम दिया गया है, जिसमें अच्छी संवेदी क्षमताएं हैं। Question 3. Recently the people of which state have celebrated the festival Sao Joao? हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया है? ऑप्शन सी गोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट: साओ जोआओ बैप्टिस्ट सेंट जॉन की दावत है। इस शुभ अवसर पर सभी विवाहित महिलाओं को अपने घरों में ले जाने के लिए मौसमी फलों से भरी टोकरी भेंट की जाती है। नवविवाहित दामाद इस त्योहार को अपनी मां के ससुराल में मनाते हैं। गोवा के गांवों में स्थानीय युवक पत्तियों के मुकुट पहनकर और फेनी की बोतलें लेकर जुलूस पर निकलते हैं और अंत में तालाब के एक कुएं पर पहुंचते हैं जिसमें वे कूदते हैं। Question 4. According to the World Gold Council (WGC) report, India has ranked which of the following in the global gold recycling? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में निम्नलिखित में से किसे स्थान दिया है? ऑप्शन सी फोर्थ। इंपॉर्टेंट फैक्ट: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है और 2021 में देश ने 75 टन रिसाइकल किया है। WGC की गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार चीन 168 टन पीली धातु को रिसाइकिल करके वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद इटली 80 टन के साथ दूसरे स्थान पर एवं अमेरिका 2021 में 78 टन के साथ तीसरे स्थान पर है। Question 5. Which of the following state has launched the MEDISEP scheme, a medical insurance scheme for the employees, pensioners of the state? निम्नलिखित में से किस राज्य ने MEDISEP योजना शुरू की है, जो राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है? ऑप्शन बी केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट: MEDISEP कार्यक्रम केरल सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को शुरू किया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके योग्य परिवार के सदस्यों के लिए यह एक चिकित्सा बीमा कार्यक्रम है। यह कैशलेस चिकित्सा उपचार और 3 लाख प्रति वर्ष रुपये तक का पूर्ण कवरेज प्रदान करेगा। Question 6.
Who among the following has been nominated as the chairman of the advisory committee to assist the recently appointed Committee of Administrators of the Supreme Court? निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट के प्रशासकों की हाल ही में नियुक्त समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन डी रंजीत बजाज। इंपॉर्टेंट फैक्ट: उद्यमी रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (COA) की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के दिन प्रतिदिन के मामलों को चला रही है। बजाज, जिसके पास 2020 में राउंडग्लास को बेचे जाने से पहले आई लीग क्लब मिनवा पंजाब का स्वामित्व था, सलाहकार समिति और अखंडता मामलों के अध्यक्ष होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाले पदाधिकारियों को हटाने के बाद COA ने पिछले महीने AIFF का कार्यभार संभाला था। पटेल ने AIFF प्रमुख के रूप में अपने 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। Question 7. Who has won gold medal in the women's 81 kg category at the first edition of the Eloda Boxing Cup? एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में महिलाओं के 81 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन डी अल्फिया पठान। इंपॉर्टेंट फैक्ट: यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अफिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीते। अफिया पठान ने महिलाओं के 81 किग्रा वर्ग में लज्जत कुंगेबाएवा को हराया, जबकि 48 किग्रा वर्ग में गीतिका ने कलाइवानी श्रीनिवासन को हराया। भारत ने अपने अभियान का समापन कुल मिलाकर 14 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य के साथ किया। Question 8. Who was appointed as the president of the Association of Indian Universities? भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी सुरंजन दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट: प्रोफेसर दास एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे और जी थिरुवासागम का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2022 से 1 वर्ष के लिए होगा। प्रोफेसर दास ने दक्षिण एशियाई इतिहास और राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त की है। Question 9. Which insurance company has launched the Cyber Vault Edge insurance plan? किस बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन सी SBI जनरल इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट: यह व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अनधिकृत लेनदेन, पहचान की चोरी के परिणामस्वरूप मजदूरी की हानि और सोशल मीडिया ट्रोलिंग और बदमाशी सहित ऑनलाइन प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले उदाहरण शामिल हैं। Question 10. Which day is celebrated as the World Zoonosis Day? किस दिन को विश्व जूनोस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी 6 जुलाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट: एबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा और वेस्ट नाइल वायरस जैसे जूनोटिक रोग के खिलाफ पहले टीकाकरण की याद में हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। जूनोस एक संक्रामक रोग है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर द्वारा सफलतापूर्वक प्रशासित किया गया था। Question 11. Which country's cricket board has declared equal pay for its male and female cricketers? किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट: यह समझौता 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों के मैचों में लागू होगा। यह पहली बार है कि पुरुषों और महिलाओं के पेशेवर वातावरण को एक ही समझौते में जोड़ा गया है। Question 12.
Which country is hosting the G20 Foreign Ministers Meet, scheduled to be held on the 7th and 8th of July 2022? कौन सा देश G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जो 7 और 8 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाली है? ऑप्शन डी इंडोनेशिया मुख्य बिंदु है। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर अन्य G20 सदस्य राज्यों के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत पहली बार 2023 में जम्मू कश्मीर में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। Question 13. Who have created history by becoming the first father and daughter in the IAF to fly together on a sortie? किसने एक सॉटी पर एक साथ उड़ान भरने वाले IAF में पहले पिता और बेटी बनकर इतिहास रचा है? ऑप्शन सी संजय शर्मा एंड अनन्या शर्मा मुख्य बिंदु है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट एयर कमोडोर संजय शर्मा और फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने IAF में एक साथ उड़ान भरने वाले पहले पिता और बेटी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कर्नाटक में ब्रिटिश मूल के हॉक -132 उन्नत जेट प्रशिक्षकों के गठन में उड़ान भरी। एयर कमोडोर शर्मा ने MiG-21 स्क्वाड्रन के साथ साथ फ्रंटलाइन फाइटर स्टेशन की कमान संभाली है। Question 14. Who has announced the setting up of Dr. Rajendra Prasad Memorial Award in Public Administration? लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना की घोषणा किसने की है? ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य बिंदु है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की है। यह अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाएगा। यह भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में स्थापित किया जाएगा जिन्होंने दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन भवन परिसर की आधारशिला भी रखी थी। Question 15. Freedom fighter P. Gopinathan Nair passed away. In which year did he receive the Padma Shri Award? स्वतंत्रता सेनानी P. गोपीनाथ नायर का निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए 2016 मुख्य बिंदु है। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और भूदान और ग्रामदान आंदोलन में स्वतंत्रता कार्यकर्ता विनोबा भावे के साथ काम किया था। उन्होंने 11 वर्षों तक गांधी सेवाग्राम आश्रम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।